जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक आज दिल्ली में चल रही है। जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में कई बड़े अहम फैसले और ऐलान होने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 3 बड़े फैसले हो सकते हैं। बिल डेस्क और सीसी एवेन्यू पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी पर चर्चा होगी। वहीं 18% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर भी आज चर्चा के आसार हैं। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो 2000 तक की पेमेंट पर 18% जीएसटी देना पड़ सकता है। जीएसटी परिषद की 54वीं बेहद अहम बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही है और इसमें 3 बेहद अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं। कि सरकार लगातार आम आदमी को ही फायदा देने का काम कर रही है, तो आज जो जीएसटी काउंसिल में सभी लोग का प्रस्ताव आता है उस पर जरूर विचार करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मृगांक प्रभाकर हमारे साथ मौजूद है। मृगांक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस मीटिंग में और अभी तक क्या कुछ मीटिंग में फैसले हुए हैं और आगे होने की उम्मीद है? देखिए, बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इस बैठक में काफी सारी जो है कंसल्टेशन की जा सकती है। इसमें कई सारे प्रपोजल्स आए हैं। जो हमारे पास जानकारी आई है उसके मुताबिक ये है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन की राशि लगभग 2000 के आसपास है, तो निश्चित रूप से जो गेट अवेज हैं, जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे सीसी एवेन्यू हो, तमाम इस तरह के, वो पेटीएम भी है, वो यूपीआई भी है, तमाम ऐसे गेटवेज है जहां पर जो है 2000 की ट्रांजैक्शन राशि पे आप इससे एक निश्चित अमाउंट जो है चार्ज करते हैं। वो चार्ज लगभग जो है 0.5% से लेकर 2% तक हो सकता है। क्योंकि ये सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज के प्रीव्यू में आ रहे हैं, तो सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उस सर्विसेज के अंडर उस पर 18% जीएसटी चार्ज किया जाए। मतलब मान लीजिए जीएसटी, मान लीजिए पेटीएम जो है ₹1 आपसे 2000 रुपए के ऊपर चार्ज कर रहा था और उसमें 0.5% उसके ऊपर ले रहा था, या 50 पैसे आपसे चार्ज कर रहा था। उस 50% का 18% जो है सरकार एक जीएसटी के रूप में लेगी। लेकिन सीधे तौर पर अगर इसे देखें तो साफ तौर पे ये दिखाई देता है कि वो अपना मुनाफा कम कंपनी क्यों काम करेगी। निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं बाहर जो है आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। और आप यकीन मानिएगा कि ये जो 2000 का जो ट्रांजैक्शन करने वाले लोग हैं, वो लगभग इस देश में 81% ट्रांजैक्शन 2000 तक का पेटीएम के ऊपर हो सकता है। तो समझ सकते हैं कि दिन भर के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन वो इतना ज्यादा है, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन है, तो उससे जो जीएसटी कलेक्ट होगी निश्चित रूप से सरकार को तो फायदेमंद होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर इनडायरेक्ट रूप में जो है कहीं ना कहीं असर दिखाई दे सकता है। निश्चित रूप से इसके ऊपर चर्चा है, क्योंकि एक तरफ सरकार ये करेगी डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाना है और दूसरी तरफ उसके ऊपर अगर ट्रांजैक्शन फीस लगनी शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार की पॉलिसी है उसको कहीं ना कहीं एक सेटबैक मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण जो चर्चा का विषय रह सकता है वो रह सकता है टर्म एंड हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, जिसके अंदर जो है कहा जा रहा है क्योंकि जो आदमी बीमारी से पीड़ित है और जो मेडिक्लेम ले रहा है या टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है, उसके अंदर प्रीमियम लगभग 18% साल का जा रहा है। तो कहीं बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर चर्चा हुई है, बड़े नेताओं से चर्चा हुई है और इस बारे में कहा गया है कि ये इसको वेव ऑफ किया जाए। तो लगता है कि इसमें शायद इसके ऊपर राज्य शायद राजी हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यों को भी जो है इसमें एक बड़ा राजस्व इससे प्राप्त हो रहा था। तो उस राजस्व के एवज में क्या और कंसेशन आ सकता है या कहीं से और उनको रिसोर्स क्या मिल सकता है, तो ये एक चर्चा बिल्कुल रह सकती है। अगर कई राज्यों ने मिलकर इसको समर्थन किया निश्चित रूप से, तो शायद वेव ऑफ हो सकता है। तीसरा जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक ये भी है कि जो फंडिंग आ रही है, रिसर्च के नाम पर जो फंडिंग, विदेशों से फंडिंग आ रही है, जो यूनिवर्सिटीज के लिए ग्रांट्स आ रही हैं, वो यूनिवर्सिटी अपने पास ना रखे के आगे जो देती है, जो रिसर्च कंपनीज होती है या जो रिसर्च कर रहे होते हैं उन लोगों को पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं वो एक रोल प्ले कर रही है सर्विस प्रोवाइडर का। अगर वो रोल सर्विस प्रोवाइडर का कर रहे हैं तो वो सर्विसेज के अंडर उस पर भी अंडर आते हैं। तो कई जो यूनिवर्सिटी या कई कह लीजिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको नोटिस भेजे गए हैं कि इसके ऊपर टैक्स जमा करिए। हालांकि अभी तक ये टैक्स के दायरे में नहीं था, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी एक चर्चा
चर्चा वृहद रूप से हो सकती है कि क्या क्या इसके अंदर शामिल किया जाए। तो कुल मिला के बहुत महत्वपूर्ण है आज चर्चा का विषय कि एक तरफ आम आदमी की जेब पे भार लगेगा या एक तरफ आम आदमी को राहत मिलेगी, या और कौन कौन से एरियाज हैं जिनको जो है जो रिसोर्सेज के एवेन्यू में लाया जा सकता है या सर्विसेज के एवेन्यूज में लाया जा सकता है, जिससे सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ाया जा सकता है। अगस्त में सरकार का जीएसटी कलेक्शन लगभग 1,75,000 करोड़ है, जो पिछले जो बेस है उसके मुकाबले 10% ज्यादा है। तो लगातार सरकार नए नए एवेन्यूज तलाश कर रही है कि जहां जहां उनको सर्विसेज सेक्टर में दाखिल किया जा सके। तो एक चैलेंजिंग जॉब है कि एक तरफ यू गिव कंसेशन इन द ईस्ट एंड यू गिव कंसेशन इन द वेस्ट। तो देखते हैं एक हाथ से सरकार क्या देती है, एक दूसरे हाथ से सरकार क्या ले लेती है। ये ठीक है, देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद मृगांक, इस पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे फिर अपडेट लेते रहेंगे।